गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन में वो बेटा मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। ठीक है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। बेटा हमने कल पढ़ा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है बेटा? 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एक्स वाई और जेड। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है P, इसमें क्या होता है एक्स वाई और जेड भी। ये जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे है, कोई भी जनरल पॉइंट है ये, तो एक्स की तरफ को कितना है, वाई की तरफ को कितना है और जेड की तरफ को कितना है, यही लेते हैं ना। तो जो 1 डायमेंशनल मोशन है, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो जैसे मान लो ये स्ट्रेट सीधा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे बेटा? बिल्कुल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। कितने चाहिए उसको? देखो ना बेटा, मान लो इधर को चला हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे, तो हम देखा देखते हैं हम चाहे तीनों ही बना ले ऐसे से, लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हम एक ही कोऑर्डिनेट जिस मर्जी को तरफ को मान, जब एक ही तो हम एक्स की तरफ को ले लेते हैं इस साइड को, तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? अभी एक्स 1 है, पहले मान लो यहाँ पे 0 था, फिर कितना आ गया 2, अब वाई तो क्या है बेटा, वाई जितना है उतना ही है। क्लियर? फिर 3 है 4, तो मतलब सिर्फ एक्स ही चेंज हो रहा है। तो आउट जो अब तीन कितने पोजीशन कितने कोऑर्डिनेट चाहिए थे बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए? 3, और उन तीनों में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच ओनली 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए लेवल रेलवे ट्रैक। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक हो बिल्कुल स्ट्रेट रेलवे ट्रैक होगा और लेवल एक लेवल में, ऊंचा नीचा नहीं होगा, तो वो कौन सा आएगा बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ ए मैन ऑन ए लेवल एंड नैरो रोड, बिल्कुल तंग रास्ता है ऐसे और बिल्कुल सीधा लेवल रास्ता है, लेवल मतलब प्लेन, बिल्कुल ऐसे ऊंचा नीचा नहीं है, तो वो कौन सा होगा? वो भी 1 डायमेंशनल मोशन। या अगर हमने एक स्प्रिंग से क्या बांध दिया, एक मास बांध दिया है ना, यहाँ पे सस्पेंडेड है, जब इसको इस मास को खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो वो कौन सा मोशन होगा? वो भी 1 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक, एक ही डायमेंशन चेंज होगा वहां पर भी। ठीक है, तो ये आगे बेटा 1 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल पता लग गया। 1 डायमेंशनल मोशन जिसमें मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है जिस मोशन में, उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, बताया जो मैंने। क्लियर? मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, और ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉप होता है तो वो बिल्कुल सीधा नीचे गिरता है ऐसे। ठीक है, तो वो कौन सा आएगा? बिल्कुल वो भी एक 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल एंड नैरो रोड, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड बाय ये स्प्रिंग, मतलब वर्टिकल स्प्रिंग, तो वो भी कौन सा आएगा बेटा? ये 1 डायमेंशनल मोशंस। फिर 2 डायमेंशनल मोशंस, जैसे ऑब्जेक्ट है मान लो, अब जैसे इसी को लेते हैं, अब यहां से सीधा गया फिर ऐसे ऊपर को चला गया, तो ध्यान देना है, अब एक्स तो चेंज हुआ लेकिन साथ में ऊपर इधर को भी बढ़ गया, तो मान लो ये क्या हो गया बेटा? ये वाई, अब वाई भी चेंज हुआ, लेकिन अब इसी प्लेन में है ये, यहां से इधर फिर ऐसे फिर ऐसे, तो क्या हो रहा है बेटा? यहां से एक्स भी चेंज हुआ, फिर वाई भी चेंज हो रहा है, और साथ में देखो यहां से एक्स भी चेंज हो रहा है, जब यहां गया तो एक्स दोबारा चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ, तो यहां पर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अब वैसे मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं 3, उन तीनों में से कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो मान लो जिस मोशन में 2, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? हम 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, द मोशन इन विच ओनली 2 या इन विच 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3 इज चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोशन होता है ये 2 डायमेंशनल प्लेन में। ठीक है, एन इंसेक्ट, जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंसेक्ट होगा ऐसे ऐसे, कोई इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो किसका एग्जांपल है बेटा? वो 2 डायमेंशनल मोशन का है। जब अर्थ है, जैसे सन है, ये मान लो सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ इस सन के चारों ऐसे ऐसे घूमती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, अब सन को मान लो यहाँ पर ओरिजिन मान लो सपोज करो ऐसे, तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे बेटा? ये ऊपर को होती है वाई एक्सिस, अब ये एक बिल्कुल ऐसे फिक्स एक ऑर्बिट में घूमता रहता है ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो चेंज, एक्स भी चेंज हो रहा है बेटा कंटिन्यूसली, और वाई भी ऊपर को चेंज हो रहा है, यहाँ पे वाई, फिर दोबारा से आएगा तो एक्स भी, देखो बेटा जब यहाँ आ गया तो एक्स भी चेंज हो, वाई भी,
चेंज हो, अब एक्स इधर को है, इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर को तो इधर नेगेटिव है, तो मतलब कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं यहाँ पर इसके। जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो भी मोशन कौन सा बेटा, 2 डायमेंशनल, इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं आउट ऑफ 3। तो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। जो बिलियार्ड बॉल्स होती हैं जब वो मूव करते तो कभी इधर या सीधी, तो जब टकराती हैं तो इधर उधर जाती हैं, तो क्या होगा बेटा, वो भी कौन सा मोशन होता है, वो प्लेन में ही है, तो वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन, द मोशन इन विच ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम, उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल भी बता दिए बेटा आपको, ठीक है। एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द ओवर द फ्लोर, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ए बिलियार्ड बॉल मूविंग ओवर ए बिलियार्ड टेबल, ये सारे इसके एग्जांपल है बेटा 2 डायमेंशनल मोशंस के। फिर है बेटा हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन। अब 3 में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट स्पेस में, जैसे अब ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस जो आई, अब ऑब्जेक्ट क्या उड़ भी रहा है साथ में, ऐसे इधर भी जा रहा है साथ में, जंप कर रहा है, जंप भी कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 3। ऊपर भी जा रहा है वो, तो ऊपर की ओर कौन सी एक्सिस आती है, जेड एक्सिस, तो हम उसको अब ऊपर को तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हम प्लेन में है, इस ऐसे प्लॉट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जब कोई बर्ड फ्लाई करता है बेटा, तो ऐसे ऐसे वो कौन सा मोशन है, 3 डायमेंशनल, उसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं विद टाइम, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या हुआ, द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो इन विच ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स ईच चेंजेस विद टाइम, उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद टाइम, तो क्या होगा, इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसके एग्जांपल दे सकते हैं आप, ए फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड फ्लाई करता है वो भी कौन सा मोशन है बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन। ए काइट, ए फ्लाइंग काइट इन ए विंडी डे, तूफान मतलब हवा चली गई तो कभी पतंग इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो वो भी कौन सा मोशन होता है बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। ए फ्लाइंग एरोप्लेन एटसेट्रा, ठीक है। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, आपने कई बार हम झाड़ू लगाते हैं घरों में तो धूल के कारण एक क्या बोलते हैं, कैसे दिखते हैं आपको, अगर आपने सूर्य की किरणों में सुबह सुबह देखे होंगे तो कभी मॉलिक्यूल्स इधर इधर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जाते रहते हैं, तो जो मोशन का जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो भी कौन सा मोशन होता है बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। तो ये था बेटा मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस।